Students, let us solve the next problem. Come here. Laplace of, interesting, e raised to 2t, shifting है, first shifting, t square, बाप रे, t square है, and cos 3t. तो how will you proceed? पहले क्या करोगे? सबसे पहले नेचुरली cos 3t का लैप्लास, नेक्स्ट t and t स्क्वायर, और लास्ट में क्या करोगे? e raised to 2t से शिफ्टिंग हमेशा लास्ट. सबसे पहले लैप्लास ऑफ cos 3t, cos 80 का लैप्लास s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी s अपॉन a स्क्वायर प्लस 9. ये लैप्लास ऑफ cos 3t है, समझे? सो व्हाट इज लैप्लास ऑफ t इंटू cos 3t? आपके आ जाने से क्या होगा? एक टी का आना माने ढेर सारी खुशियां लेके आता है. टी क्या क्या लेके आता है? एक माइनस और एक डेरिवेटिव लेके आता है. एक टी क्या लेके आता है आपके लिए? गिफ्ट, एक माइनस साइन और एक डेरिवेटिव. सो लैप्लास ऑफ टी इंटू cos 3t इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9. भैया कौन है ये? डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी. सो u बाई वी रूल है माइनस, क्या करोगे? आई विल जस्ट माइनस. नाउ इट इज अ u बाय v रूल. ओके, u बाय v रूल है. u बाय v रूल कैसे करोगे? डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, v यानी a स्क्वायर प्लस 9, डेरिवेटिव ऑफ u यानी s. ओके, u बाय v रूल है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस इंटरचेंज एस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन वी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 9 द ब्रैकेट स्क्वायर. सबको समझ में आया क्या? यू बाई वी रूल. फिर एक बार बोलता हूं, डेरिवेटिव यू बाई वी, वी यानी ए स्क्वायर प्लस 9, डेरिवेटिव ऑफ यू यानी एस माइनस एस डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 9. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एस? 1 माइनस एस. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर? आई एम स्टिल राइटिंग डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9. एकदम प्रिमिटिव स्टेप दिखा रहा हूं मैं, एकदम बेसिक दिखा रहा हूं, छोटे बच्चों जैसे. नो हरी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. कंटल गए तो डायरेक्ट 2s अपॉन वी स्क्वायर माइनस a square plus 9s. Now what is derivative of a square? 2s plus what is derivative of constant? 0 upon a square plus 9 the whole square minus a square plus 9 minus s into 2s, 2s square upon a square plus 9 the whole square. Next a square minus 2a square क्या होगा? माइनस a square plus 9. तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आ रहा हूँ मैं बच्चों. सो लैप्लास ऑफ t इंटू cos 3t, यहाँ तक हम पहुँच गए. कौन है ये? बाहर है माइनस साइन, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर, बाद में है प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चीज. सो लैप्लास ऑफ t इंटू cos 3t क्या होगा रे? माइनस साइन अंदर लेके जाओ, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. अब इंटरेस्टिंग चीज होने वाले. हम लैप्लास ऑफ t cos 3t किया, अभी और एक टी लाना है मुझे. ये तांबड़ा t cos 3t का लैप्लास काले में आ गया, और एक टी आया. लुक जरा, अगर लैप्लास ऑफ t cos 3t ये है तो लैप्लास ऑफ t इंटू ये रेड कौन है? जो भी कुछ रेड मॉलिश से आए हो, रेड वाला है. लैप्लास ऑफ t cos 3t अगर ये है तो t इंटू t cos 3t क्या होगा? एक नीले टी का आना, यानी एक माइनस और एक डेरिवेटिव. एक टी माने एक माइनस और एक डेरिवेटिव. कौन रे?
ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। समझे क्या? देखिए जरा, टी कॉस टी नामक रेट फंक्शन का लैप्लास आपके सामने है। तो टी कॉस टी के बाजू में और एक टी आया, एक टी म्हणजे एक माइनस एक डेरिवेटिव, यानी ये हो गया लैप्लास ऑफ टी इंटू टी। क्या हो गया रे? टी स्क्वायर कॉस 3t इज इक्वल टू माइनस। अभी कौन सा रूल है ये बच्चों? ये भी u बाई वी रूल है। जबरदस्त है ये u बाई वी रूल। बहुत ध्यान से देखो, मैंने प्रैक्टिस दिलाई आपको। डेरिवेटिव u बाई वी इज v, माइनस है तो जरा ब्रैकेट डालता हूं। डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी, v यानी ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u यानी ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस इंटरचेंज ए स्क्वायर माइनस 9 डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर अपॉन ये जो v है इसका स्क्वायर, v कौन है? ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर है, इस v का भी स्क्वायर। समझ में आया? ये u बाई v रूल मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज इक्वल टू माइनस, चलो शुरू करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब जरा डायरेक्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर कौन है रे? 2s माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9 क्या है रे? 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस 9। अब ये जबरदस्त है यार, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अगर ये डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर होता तो मैं 2s लिखता, लेकिन ये s की जगह कुछ और छुपा है। यानी ये कौन सा रूल है पता है क्या आपको? डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 2 कौन है? 2 u रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया क्या? डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 2 कौन है? 2 u रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, क्योंकि समथिंग अदर देन x है। वैसा ही ये हमारा u है, ये हमारा u है, ये हमारा u है। डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 2 u रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी स्क्वायर प्लस 9। आपको प्रैक्टिस दिया है मैंने लास्ट लेक्चर में, और आपको भी 2-3 गणित करने को दिया था। डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर। वही छोटा प्रॉब्लम में आया है। फिर एक बार देखो, डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 2 u रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन कौन है? ए स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 2 जा 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इंटू 2s माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 1। थोड़ा डायरेक्ट करूँ क्या? डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर 2s और 9 का लिखता नहीं, कौन है? करेक्ट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 4। सब डेरिवेटिव कंप्लीट है, आंसर तो आ चुका है, लेकिन थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा। आंसर को थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, चिकना बनाओ, सिंप्लीफिकेशन करो। कुछ कॉमन है तो पहले लो, कॉमन पहले लेने का है। कौन कॉमन है? देखिए जरा, ये ए स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 1 है, मुझे निश्चित ही एक ए स्क्वायर प्लस 9 कॉमन आएगा स्क्वायर और इसमें से, बराबर। दूसरा कौन कॉमन आएगा? ये 2s है, और बच्चों ये भी 2s है, दिख रहा है क्या? तो ये 2s भी कॉमन आएगा। तो मैंने क्या क्या कॉमन निकाला? 2s इंटू स्क्वायर प्लस 9, तो 2s चला गया। अब ए स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 9 का क्या है? स्क्वायर, उसमें से एक कॉमन आया, तो व्हाट यू गेट? ए स्क्वायर प्लस 9 एक बच गया, बराबर। माइनस 2, ये 2 नहीं कॉमन, ये 2 कॉमन है। 2 ए स्क्वायर माइनस 9 कॉमन नहीं है, वो यहाँ छुप के बैठा है। ए स्क्वायर प्लस 9 एक कॉमन आ गया, और 2s कॉमन, पूरा का पूरा एक कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं बचा। अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 4। अब जरा गौर फरमाइए, ये ए स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 1 है और ए स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 4 है, तो एक कॉमन होगा,
तो क्या होगा यहाँ 4 में से किया तो क्या रहेगा, करेक्ट 3 रहेगा, समझे? ओके, आई शैल राइट हियर। तो ये होगा -2s a स्क्वायर प्लस 9 -2 इंटू ए स्क्वायर -2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, बोलो क्या आएगा, बोलो क्यूब, बिकॉज 4 में से चला गया। अब थोड़ा सा यह सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए स्क्वायर -2 ए स्क्वायर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर, और 9 प्लस 18 क्या होगा, 27, बरोबर बोले आपने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस कौन है बेटा 3t, और लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस 3t वो कौन है, -2s इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर -2 ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, और 9 प्लस 18 क्या बोला मैं, 27 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब। अब खाली ये माइनस साइन में अंदर दे के सबके साइन बदल देता हूँ, ये 2s ही रहेगा, खाली माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर, और प्लस 27 क्या होगा, -27 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब। यहाँ तक पहुंचे, बराबर। सो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस 3t का मुझे आंसर आया 2s ए स्क्वायर -27, सॉरी माइनस नहीं है, 18 प्लस 9, हाँ बराबर चेंज हो गया, ए स्क्वायर -27 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कुछ अलग है यार, हमारा प्रॉब्लम में क्या पूछा है पता है आपको, लैप्लास क्या पूछा है, e रेज़ टू 2t है, कौन है, e रेज़ टू 2t, हाँ ये फाइनल है क्या। तो टी स्क्वायर कॉस 3t इस नीले का लैप्लास मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है, समझ में आ रहा है क्या आपको, इस ब्लू कलर वाले का लैप्लास मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन अब उसके साथ कौन जुड़ा, e रेज़ टू 2t, कुछ नहीं शिफ्टिंग करने का, जहां s है वहां क्या लिख देगा, करेक्ट s -2, आंसर 2, s होगा s -2 ब्रैकेट s होगा s -2 स्क्वायर -27 अपॉन s होगा s -2 स्क्वायर प्लस 9 एंड ब्रैकेट का क्या आएगा, क्यूब आएगा। समझ में आया? तो जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, 2s -2 आता s -2 स्क्वायर a -b स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू 2 4s प्लस 2 स्क्वायर 4 -27 अपॉन ये कौन है, ए स्क्वायर -2 इंटू 2 4s प्लस 4 प्लस 9 द होल क्यूब। सो व्हाट इज द आंसर, क्या आया, लैप्लास ऑफ e रेज़ टू 2t इंटू टी स्क्वायर कॉस 3t, इसका आंसर आएगा, बोलो 2s -2 ए स्क्वायर -4s 4 -27 -23 बराबर है ना, अपॉन ए स्क्वायर -4s 9 + 4 13 द होल क्यूब, ये फाइनल आंसर।